हेलो, वेलकम टू एस्ट्रोफ्लो टीवी। मेरा नाम है क्षितिज निगम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्ते। आज हम ऐसे ग्रह के बारे में बात करेंगे जो दिन भर हमारे साथ काम करता है, हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, जो हमारी दिनचर्या को रूल करता है और जिसके बिना हम कुछ कर नहीं सकते। हम लोगों ने राहु, जुपिटर, केतु, सारे शनि, सारे ग्रह से के बारे में तो बहुत बात सब करते हैं, मगर कोई इस ग्रह के बारे में कम करता है। जी हाँ, मैं बुध ग्रह की बात कर रहा हूँ, यानी मरकरी। बुध ग्रह बैकग्राउंड में शांति से काम करता रहता है और उस पर आप ध्यान भी नहीं देते। मैं जब भी किसी का चार्ट देखता हूँ तो मैं देखता हूँ बुध ग्रह जहाँ बैठा है वो बता देगा आपकी बुद्धि कहाँ लगेगी, सही डायरेक्शन में लगेगी कि नहीं लगेगी, किस दिशा में लगेगी, किस टॉपिक पे लगेगी, कितनी देर तक लगेगी, आपका अटेंशन स्पैन, डिसीजन मेकिंग और इंटेलिजेंस, ग्रास्प करने की पावर, ये सब बुध ग्रह आपको बताता है। जहाँ बुध बैठा है वहीं बुद्धि है। लोग कहते हैं कि सर मैं इंटेलिजेंट बहुत हूँ मगर डिसीजन सही नहीं ले पाता हूँ। तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि आपकी बुद्धि कंफ्यूज्ड है। तो बुद्धि जहाँ, बेटर डिसीजन वहाँ। बुध का स्ट्रांग होना मतलब ये नहीं होता है कि आईक्यू ज़्यादा होना। आईक्यू नहीं, बुध स्ट्रांग है इसका मतलब आपका दिमाग का सिग्नल क्लियर है, सिग्नल सही आ रहे हैं। जैसे कि मोबाइल का नेटवर्क अगर फुल हो आपका, बात समझिएगा, अगर मोबाइल का नेटवर्क आपका फुल होगा तो बात बिल्कुल क्लियर आएगी। वैसे ही अगर आपके चार्ट में बुध ग्रह बिल्कुल क्लियर होगा, सही होगा, तो आपकी दिमाग क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल डिसीजन सही लेंगे और पॉइंट पे आके बात करेंगे। मैंने कितने ही लोगों को देखा है जो गलत बात पे गलत चीज़ बोल जाते हैं, मतलब सिचुएशन नहीं देखते हैं और जिस वजह से वो अपना लॉस करा लेते हैं। बहुत ही भारी लॉस करा लेते हैं, छोटा लॉस कराते हैं, बड़ा लॉस लॉस होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि बुध ग्रह आपका वीक है। इसका रीज़न है कि आप बुध ग्रह आपका वीक है और या वो किसी इमोशनल प्लैनेट्स हैं आपके चार्ट में, उनके बीच फंसा हुआ है, तभी होता है। वीक बुध आपको ओवर थिंकिंग में डाल देता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि 10 टैब खुल गए हों, जैसे ब्राउज़र में 10 टैब्स खुल जाते हैं और कोई भी टैब प्रॉपरली लोड नहीं हो रहा। ऐसा वीक बुध। स्ट्रॉन्ग बुध वाले लोग आपको अलग ही दिखेंगे, जैसे कि उनके आँखों में आपको शाइन दिखेगा, बात सुनते ही कानों में क्लैरिटी सुनाई देगी और कॉन्फिडेंस सही लगेगा। और वो बिल्कुल ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होंगे, उनकी हर बात क्रिस्टल क्लियर सुनाई देगी और समझ में आएगी। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बात करते हुए बहुत ही नेचुरली कन्विंसिंग होते हैं, मतलब उनका बहुत स्ट्रांग होता है, जिससे कि आपको उनकी बात, वो आपको फोर्स नहीं कर रहे होते हैं बिल्कुल कुछ भी बोलते वक्त, और आपको सुनने में अच्छा भी लग रहा होता है और इजीली कन्विंस हो रहे होते हैं। तो उन लोगों का बुध स्ट्रांग होता है। जिनका बुध चार्ट में स्ट्रांग होता है उनका बिजनेस करने का तरीका, बिजनेस सेंस बहुत अच्छा होता है। वो बात को, छोटे से छोटे चीज़ को अच्छी तरह तरीके से करने का तरीका आ जाता है। तब बिजनेस सेंस अच्छा हुआ तो कोई भी काम करने का तरीका, छोटा भी काम हो तो अच्छे तरीके से आ जाता है। उनको मनी फ्लो ढंग से समझ में आता है। जब मनी फ्लो समझ में आएगा तभी आप बिजनेस कर पाओगे, अगर बुध स्ट्रांग होगा चार्ट में तब। और कम्युनिकेशन ऐसे लोगों का बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जब आपका बुध वीक होता है तो बंदा इमोशंस में आके गलत डिसीजन लेना चालू कर देता है। बुद्धि कुछ और बोल रही होती है और ज़ुबान कुछ और बोल रही होती है। वो इमोशन के जाल में फंस जाता है तो उससे बाहर नहीं आ पाता है, बहुत डिफ़िकल्टी होती है उसको। बुध जब कन्या
और मिथुन राशि में जम कर बैठ जाता है तो बंदा एकदम लॉजिकली सही तरीके से डिसीजन और लाइफ चलाता है बेस्ड ऑन गुड डिसीजंस। अगर पाइसिस में बैठ जाए तो वही बंदा इमोशनली कंफ्यूजन ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है और इमोशन के जाल में फंसकर अपना लाइफ को बेकार कर लेता है। मतलब कि उसका इमोशन आगे चला जाता है और उसका डिसीजन पीछे चला जाता है। अगर रेमेडीज के बारे में बात करूं तो मैं एक चीज़ बहुत अच्छी तरह मानता हूं, जैसा आप सोचते हो बुद्धि भी वैसे ही सोचती है। जैसा आप सोचोगे, द मोस्ट क्रिटिकल थिंग विल बी डिसिप्लिन इन थिंकिंग। ये आप करोगे तो आपकी बुद्धि ठीक होगी, बुद्ध भी ठीक होगा। थोड़ी सी रीडिंग हैबिट, थोड़ा सा ग्रीन एनर्जी, और कोई भी बात बोलने से पहले 1 सेकंड 2 सेकंड सोच के बोलना, ये बुद्ध को बैलेंस में ले आता है। हाँ, और एक बुद्ध का एक स्पिरिचुअल एंगल भी होता है जो लोग आमतौर पर मिस कर देते हैं। ये बुद्ध आपके अंदर के इनर चाइल्ड को, आपके अंदर के बच्चे को, इनर चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है, जो क्रिएटिव होता है, क्यूरियस होता है और थोड़ा सा मिस्चीवियस होता है। अगर ये इनर चाइल्ड दबा दिया जाए या इनर चाइल्ड आपका थक जाए या इसको वीक कर दिया जाए तो आपका बुद्ध वीक हो जाता है। तो अगर आप अपने अंदर की थोड़ी सी भी क्रिएटिविटी को जगाते हैं और थोड़ा क्रिएटिव होते हैं और थोड़ा प्लेफुल नेचर अपने अंदर जगाते हैं तो ये बुद्ध खुश हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके चार्ट का बुद्ध पर्सनली देखूं और बताऊं आपको कि आपका दिमाग किस पैटर्न में काम करता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए बुद्ध फ्लो। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।